लालची लेडी ऑटो रिक्शा ड्राइवर। किरोल नाम के गांव में महेश नाम का एक शराबी रहता था। वो ऑटो रिक्शा चलाता था। वो शराब का गुलाम बनने के वजह से शराब पीकर ही ऑटो रिक्शा चलाता था। उससे ऑटो रिक्शा को मन मर्जी से नशे में इधर से उधर और उधर से इधर गोल गोल घुमाकर उल्टा पलटा कर लोगों को डराता था। ऐसे उसका ऑटो में चढ़ने वाले औरतें उसे अच्छे से गाली देकर ऑटो रिक्शा से उतर जाते थे। ऐसे कुछ दिनों में महेश का ऑटो में लोग चढ़ना ही छोड़ दिए थे। एक दिन उसका दोस्त जित्तू से मिलकर महेश, अरे जित्तू, एक भी मेरा ऑटो में नहीं चढ़ रहे हैं आजकल। चाहिए तो आधा घंटा इंतजार करके भी दूसरा ऑटो में चढ़ रहे हैं, नहीं तो पैदल जा रहे हैं, लेकिन मेरा गाड़ी में तो कोई भी नहीं चढ़ रहे हैं। अब क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है दोस्त कहा। तब जित्तू, देखो मामू, तुम्हारा ड्राइविंग का चक्कर में तो 2 औरतों का पाँव टूट गया है। अब तुम्हारा ऑटो में कौन चढ़ेगा बताओ। अब तुम्हारा चैप्टर तो खत्म हो गया है, समझो कहा। तब महेश, अरे बेवकूफ, तुम इस महेश को कम समझ रहे हो क्या? देखते रहना, बहुत जल्द ही बिजी बन जाता हूँ, हल्ला मचाता हूँ, मेरा ऑटो रिक्शा को आसमान में उड़ाऊंगा, तब पता चलेगा तुमको मेरा अंदर छुपा हुआ टैलेंट के बारे में। कहकर चला गया। ऐसे 2 दिन गुजरने के बाद महेश घर में औरत का वेश पहनकर अच्छे से तैयार होकर ऑटो रिक्शा में जंक्शन तक आया। उधर जंक्शन में रुका हुआ औरतों के पास जाकर ऑटो को रोककर औरत की आवाज में महेश, आइए बहन जी आइए, ये ऑटो केवल औरतों के लिए ही है, लेडीज स्पेशल ऑटो है। इसमें तो केवल औरतों को चढ़ने के लिए ही मौका है, एक आदमी को भी इसमें मैं नहीं चढ़ाऊंगी बोली। तब उसके पास बहुत सारे औरतें आए। उसमें शोभा कहकर एक औरत महेश को देखकर, कौन हो तुम? बिल्कुल उस महेश जैसे ही दिख रही हो, और ये ऑटो रिक्शा भी उस नमूना का ही लग रहा है बोली। तब महेश, हाँ आंटी जी, वो महेश मेरा मामा का बेटा है, इसलिए हमारा शक्ल थोड़ा मिलता है, और उसके साथ शादी करने के लिए दहेज में ये ऑटो रिक्शा दिए थे, लेकिन शराबी कहीं का आजकल ऑटो रिक्शा चलाना ही छोड़ दिया है, और अब पूरा महीने का फाइनेंस मुझे ही भरना पड़ रहा है आंटी जी। इसलिए उस महेश एड़े को खूब मार के घर में बंद कर दिया था मैंने। अब से इस ऑटो रिक्शा को मुझे ही चलाना पड़ेगा आंटी जी, क्योंकि घर को चलाना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे जीना है बताइए बोली। तब शोभा, अरे वाह बेटी, तुमने तो सही काम किया है। तुम्हारा पति तो एक नंबर का कमीना है, फिर भी मामा जी के तुलना से तो उसे अच्छी आदतें रहनी चाहिए, लेकिन ये येड़ा ऐसे कैसे बन गया है? एक काम करो बेटी, हो सके तो उसका एक टांग भी तोड़ दो बेटी, तुम्हारी परेशानी दूर होगी बोली। तब मन में महेश, इस निकम्मी को एक बार गिरा दिया था, इसलिए मन में मेरे ऊपर बदला रखी है, मुझे फिर से मिलेगी ना तब बताऊंगा इसके बारे में, इसका पति ही इसे मारे जैसा करता हूँ, सोचा। और ऐसे ही लेडी का गेटअप में लेडीज को चढ़ाकर ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया। ऐसे ऑटो के अंदर औरतें उनका घरों में रखा हुआ सोना के बारे में बात करने से वो सब सुनने लगा। उनका सीक्रेट बातें सब सुनना शुरू किया और उनके साथ अच्छे से नाटकबाजी करके घर का मुश्किलों के बारे में कहकर ज्यादा पैसे भी वसूल करना शुरू किया। शाम में शराब पीते समय ये सारे बातें उनका दोस्त जित्तू से कहता था। ऐसे पैसों के बारे में जानकर जित्तू ने एक दिन महेश का कहने से एक घर में घुसकर चोरी के लिए कोशिश किया। उस घर में रहने वाले उसे पकड़ लिए थे। बाद में सब मिलकर जित्तू को पकड़कर खूब पीटे। तब जित्तू ने महेश के बारे में भी सब कुछ बताया। तब सब गांव वाले मिलकर महेश के घर के पास गए। तभी महेश औरत का वेश पहनकर तैयार हो रहा था। गांव वाले सब मिलकर खिड़की में से वो ऐसा तैयार होते हुए देखकर चौंक गए। तब खिड़की में से शोभा, अरे वाह, तुम तो एकदम लड़की की जैसे ही दिख रहे हो रे बदमाश, बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए तुम्हारे छोट दोस्त जित्तू को भी लेके आए हैं बोली। तब घबराते हुए महेश बाहर आया। तब उनसे महेश, अरे मैं तो आप लोग मेरे ऑटो में नहीं चढ़ रहे हैं कहकर ऐसा छोटा सा नाटक किया, बस मुझे मत मारिए, चाहिए तो आपसे मैंने जो ज्यादा वसूल किया था वो सारे पैसे वापस दे दूंगा कहा। तब शोभा, चुप रहो रे येड़े कहेंगे, पहले सही से बात करो। तुम्हारे पैसे हमें नहीं चाहिए, लेकिन हम औरतों की बातें सुनकर तुम्हारे दोस्त जित्तू को बताया। वो बेवकूफ ने क्या किया था पता है? तुम्हारे बातें सुनकर हमारे घर में चोरी करने के लिए आया है कहा।
कहा। तब महेश गुस्सा होकर, अरे ओ नमूना एड़ा चचुंदर कहीं का, तुम चोर हो। मैंने तो तुम्हें खाली शराबी समझ रखा था, तुमने तो शराबियों का इज्जत मिट्टी में मिला दिया है ना। कहकर जित्तू के पास जाकर उसे पैर से लात मारा। तब जित्तू उड़कर दूसरा तरफ गिर गया। तब सारे लोग मिलकर जित्तू को पकड़कर खूब पीटे। बाद में लोगों से महेश, देखिए बहनों, देखिए आंटी लोग, मैं तो पैसों के लिए ये लड़की का बेश पहना हूँ, बस दया करके मुझे मत मारिए प्लीज। मैं तो एक छोटा सा शराबी हूँ, केवल रात होने के बाद ही शराब पी रहा हूँ, आजकल दिन भर नहीं पी रहा हूँ। मुझे भी दुख लग रहा है कि बहुत लोगों का पैर मेरे वजह से टूट गया है, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए प्लीज, कहा। तब वे लोग तब से महेश को लड़की का बेश पहनने की जरूरत नहीं है, सही से ऑटो चलाने के लिए कहकर चले गए। ये सुनकर महेश खुश हो गया।